ऐसे ट्रोलर्स जो है उनको पेमेंट ये मिलती है। कौन है? देखिए ये वो लोग हैं जिनके चूल्हे चौके है ना, सब खाना खर्चा यही टोल गर्दी करने से ही चलता है। अगर मैं उर्दू पढ़ना जानती हूँ तो मैं संस्कृत को भी पढ़ना जानती हूँ। अली बेपे तेटे से जिम चेहे दाल जाल स्वाद गात तो जो आइन गाम छोटा सीन बड़ा सीन नून आपका चलिए संस्कृत भी आती है मुझे पढ़नी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक निबंधनम मोक्षीयम अमृतात्। क्या पढ़ूं? ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाभ्यम स्वाहा। क्या पढ़ूं? आप नहीं तय करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने उर्दू को लेकर बयान दिया था जिस पर पूनम पंडित ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उर्दू पढ़ा था इन्होंने। लेकिन अब जो है पूनम पंडित को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उर्दू आखिर क्यों पढ़ती है। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैम, योगी आदित्यनाथ का उर्दू वाला बयान आया था, उसके बाद आपने उर्दू पढ़ा था, लोग जो है उसको लेकर लगातार कमेंट कर रहे हैं। देखिए ये उर्दू किसी धर्म की बपोती नहीं है, ना ही उर्दू पर किसी का कॉपीराइट है। उर्दू मेरे देश की भाषा है और मेरे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ, जैसे मुझे हरियाणवी भी आती है, भोजपुरी भी आती है मुझे बोलनी, मुझे खड़ी बोली बोलनी आती है, मुझे बुंदेलखंडी बोलनी आती है, उसी तरीके से मुझे उर्दू पढ़ना आता है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी मुझे बंगाली भी आती है। तो मेरे देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये इसलिए मैंने उर्दू सीखा। जब मैं 6th क्लास में थी तब से मुझे उर्दू आता है। स्कूल में टीचर लगा हुआ था, 5 क्लास में जब थी तो तब का आता है, तब का सीखा हुआ है। ये हमारे देश की भाषा है, इस पे किसी धर्म का कोई कॉपीराइट नहीं है। पहली बात आपको मैं बता दूं। दूसरी बात, जितने भाजपा के नेता हैं, खुद योगी आदित्यनाथ उस दिन विधानसभा में जब अपना भाषण दे रहे थे, हाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, तो 9 ऐसे शब्द थे उन्होंने उर्दू के ही बोले थे। या तो भाजपा के एक भी नेता का ऐसा बयान दिखा दो या एक भी इंटरव्यू या रोजमर्रा की जिंदगी की जिसमें वो उर्दू ना बोलता हो, तो मैं अपना ये बयान या अपना ये स्टेटमेंट मैं तो इस बात पे कुछ उनके फेवर की प्रतिक्रिया दूंगी। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन बार बार जो है प्रेमचंद भी मदरसे के पढ़े हुए थे और बहुत अच्छी उर्दू जानते थे और एक बहुत अच्छे कवि लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। और भारत में ही नहीं, उनका नाम बहुत बड़े बड़े देशों में गूंजा है। तो क्या मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं उर्दू को पढ़ा? महादेवी वर्मा ने उर्दू को नहीं पढ़ा? बताइए। वो हिंदू नहीं थी? लता मंगेशकर जी ने उर्दू के गाने नहीं गाए हैं? बताइए। कुमार शानू जी ने उर्दू के गाने नहीं गाए? कितने शब्द निकालिए। आपको जो है ट्रोल क्यों किया जा रहा है? देखिए ऐसे लोग जो है, ये कौन लोग हैं? देखिए उनको पेड़ जो इसी चीज के लिए उनको पे किया जाता है, वो यही अपनी कुत्तागिरी करते रहते हैं। तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है अगर हमारे अंदर कोई काबिलियत है। देखिए मैं एक निशानेबाज भी हूँ, 3 बार नेशनल खेली हूँ, ओपन से इंटरनेशनल खेली हूँ, उसमें मैंने फीस दी है, मैंने अपने 7 साल अपने शूटिंग में बिताए हैं। तो वो भी मेरी एक काबिलियत है, वो भी मेरी एक शिक्षा है। अगर मुझे कोई शूटिंग के लिए तो लोग मुझे बोलने लग जाएंगे तो बदमाश है, ये तो क्रिमिनल है, ये तो पिस्टल चलानी जानती है, राइफल चलानी जानती है, 12 बोर की राइफल सीखी है मैंने दिल्ली डॉक्टर करणी सिंह पे। तो वो भी मेरी एक शिक्षा है, ये मेरी काबिलियत है। तो इस पे तुम्हें दिक्कत क्या है? ये मेरा अपना खुद का जीवन है। आजाद भारत हो चुका 1947 में और आज आप ये तय करोगे? सुषमा स्वराज का बयान नहीं देखे हो क्या? भाजपा की सांसद थी, विदेश मंत्री थी और जिस नीति पे भाजपा चल रही है उन्हीं की नीतियों पे चल रही है। बताइए, उन्होंने कहा उर्दू मेरे भी देश की भाषा है। तो आप क्यों फॉलो नहीं करते अपने नेताओं को? क्या फर्क पड़ रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ट्रोलर्स जो है उनको पेमेंट ये मिलती है। देखिए ये वो लोग हैं जिनके चूल्हे चौके है ना, सब खाना खर्चा यही टोल गर्दी करने से ही चलता है। मैं एक नेता हूं, मैं चुनाव लड़ी हूं विधानसभा का, आज ऑल इंडिया ऑब्जर्वर हूं, मैं महिला कांग्रेस की प्रभारी रही हूं आगरा जोन की। तो मैं लीडर हूं। एक लीडर एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, एक लीडर पूरा सबका नेतृत्व करता है। हम नेतृत्व करने वाले लोग हैं। तो आप नहीं तय करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या आप जो है अब उर्दू पढ़ना छोड़ दें? देखिए क्यों छोड़ देंगे? क्यों हमें भाई हमने उसमें फीस दी है। संस्कृत चलिए संस्कृत भी आती है मुझे पढ़नी। बताइए क्या पढ़ूं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य। क्या पढ़ूं? बताइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक निबंधनम मोक्षीयम अमृतात्। क्या पढ़ूं? ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाभ्यम स्वाहा। क्या पढ़ूं संस्कृत में भी? बताइए। आप बताएंगे। ये भी मेरी एक शिक्षा है और ये मेरे धर्म की संस्कृत है। तो मैं इसमें भी परिपूर्ण हूँ, इसमें भी मैं पीछे नहीं हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर मैं उर्दू पढ़ना जानती हूँ तो मैं संस्कृत को भी पढ़ना जानती हूँ। समझ गया? लेकिन बार बार जो है कहा तो यही जाता है, मैंने उर्दू पढ़ा है ना, तो मुझे तांडव भी आता है पढ़ना, शिव तांडव पढ़ना आता है, रुद्राष्टम पढ़ना आता है, नमामि शमीशाने निर्वाणे रूपम, सब आता है मुझे। समझ गए? जटाटवी गले जल प्रभावे भावे वस्तले गले वलंबितम भुजंगतुम मालिका में सब आता है मुझे पढ़ना। ये यहाँ भी मैंने अपनी जो है संस्कृत को सीखा है, क्योंकि मैं हिंदू सनातन धर्म से आती हूँ। देखिए अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता यही है कि उर्दू जो है सिर्फ
मुस्लिम ही बोल सकते देखिए ये एक भूगोलिक क्षेत्र की भाषा थी कि जहाँ के लोग कुछ ये बोलते हैं, कुछ कन्नड़ बोलते हैं, कुछ आज आप उर्दू पे सवाल कर रहे हैं जो कि किसी धर्म की भाषा नहीं है। फिर कल को आप तेलुगु भाषा बोलते हैं लोग भारत में, उस पर आप सवाल उठाएंगे। फिर आप जो है ये कन्नड़ भाषा बोलते हैं, आप उस पर सवाल उठाएंगे। भोजपुरी बोलते हैं, उस पर उठाएंगे। बुंदेलखंडी बोलते हैं, उस पर उठाएंगे। तो आपका काम ही यही है। अब आदिवासी लोग अपनी भाषा बोलते हैं, आप उस पर सवाल उठाएंगे। उत्तराखंडी अपनी बोलते हैं, उस पर सवाल आप उठाएंगे। राजस्थान वाले अपनी बोलते हैं, उस पर आप सवाल उठाएंगे। तो काम करिए, सवाल मत उठाइए। देश की व्यवस्थाएं हैं, देश का भूगोलिक क्षेत्र है, सदियों से चला आ रहा है, ये आप तय नहीं करेंगे। पूनम जी एक बात बताइए, बार बार जो है एक नफरती बयान शांत नहीं होता, दूसरा आ जाता है। कठमुल्ला जैसे बयान जो दिए गए थे वो शांत नहीं हुआ, अब जो है रमजान और जुम्मा और होली पे बयान आ रहा है। देखिए ऐसे लोगों को मैं यही बोलूंगी कि आप अपनी ड्यूटी करिए। इस तरीकों की चीज़ों से मेडल नहीं मिलते हैं। आप एक जिम्मेदार सीओ हैं, आप पढ़ लिख करके पहलवानी करके आप सीओ बने हैं, किसी की चापलूसी से नहीं बने हैं। आने वाले समय में अगर आपको नया मेडल चाहिए इस तरीके के बयानों से, तो मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानती हूँ और आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ अनुज जी, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन योगी जी तो कह रहे कि भाई पहलवान है, उसकी तो जुबान वैसे ही रहेगी। देखिए हर पहलवान का आप फिर मनोबल डाउन कर रहे हैं। आप हर पहलवान की जो है सम्मान खराब कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि पहलवानों की जुबान ऐसी होती है? अरे पहलवान देश में नाम रोशन करते हैं, मेडल लाते हैं, पहलवान परचम लहराते हैं पूरे विश्व में। आप ऐसे कह रहे हैं कि पहलवानों की ऐसी भाषा होती है? क्यों इतने दिन तक जंतर मंतर पर आंदोलन चला था साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, समस्त टीम का, कभी उनकी ऐसी भाषा नहीं हुई थी? तो बार बार इस तरह के बयानबाजी, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, चीजें शोभा नहीं देती। आप जनता के सेवक हैं, आप सेवा करिए, वही काम आपको शोभा देता है। मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ। एक बार उर्दू पढ़िए जरा। क्या पढ़ना है उर्दू में? कुछ भी पढ़िए। क्या पढ़ूं मैं उर्दू में? इस तरह से पिछली बार आपने पढ़ा था, लेकिन ध्यान रहे कि फिर से जो है ट्रोल हो सकती है। अली बेपे तेटे से जिम चाहे दाल जाल स्वाद गाय तो जो इन गायम छोटा सीन बड़ा सीन नून आपका। उमर भाई मुझे देख रहे हैं कि पूनम को उर्दू कैसे आता है पढ़ना। तो पढ़ दिया। अगर ट्रोल किया गया तो देखिए अगर आप जिंदा हैं तो कैसे बताएंगे? उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और अपने लिए आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने लिए लाइनें बोल रही हूँ। दिनकर जी की, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, सुरमों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। नामदारी दिनकर जी की जो ये लाइनें मैंने किसी और के लिए पढ़ी, लेकिन आज मैं खुद के लिए पढ़ रही हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल चलते चलते, योगी आदित्यनाथ पर जो है कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वो नफरत फैलाते हैं, दूसरी तरफ जो है आप भी उत्तर प्रदेश की ही हैं, अब आप जो है लगातार उन्हीं के अगेंस्ट बिल्कुल चलते रहते हैं, ये कैसे? नहीं, मैं उनकी नीतियों के अगेंस्ट चलती हूँ। वो एक संत है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। जो चोला उन्होंने पहना हुआ है मैं उसका बहुत सम्मान करती हूँ। दूसरी बात, वो राजनीतिक में उनका बड़ा कैरियर है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और आज हमारे सूबे के मुख्यमंत्री। मैं उस लहजे से उनका बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में मुझे यही संस्कार दिए गए। लेकिन जो उनकी नीति है, ये भी मेरे परिवार ने मुझे सिखाया कि तुम्हें उनका सम्मान करना है, लेकिन उनकी गलत नीतियों का विरोध करना, ये भी मुझे मेरे परिवार ने, मेरे ब्लड में, मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है भाई, क्या कर सकती हूँ कि गलत चीज का विरोध करना है। बाकी जो आपका विरोध कर रहा है करने दे, उससे पूनम पंडित को कोई फर्क? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि मुझे पता है मैं इस देश की उन बेटियों की आवाज़ हूँ जो मुझसे उम्मीदें करती हैं। मैं उन नौजवानों की आवाज़ हूँ जो मुझसे उम्मीदें करते हैं। मैं उन गरीब किसानों की, मजदूरों की आवाज़ हूँ जो रोड पे बैठे रहते हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिलता। मैं उन बलात्कार हुई बेटियों की आवाज़ हूँ। तो एक आवाज़ जो होती है ना जनता की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उर्दू पढ़ती रहे। देखिए उर्दू भी पढ़ेंगे, संस्कृत भी पढ़ेंगे, भोजपुरी भी पढ़ेंगे, क्या बंगाली भी पढ़ेंगे। केम छो भाई, मजा छो, कहाँ जाता डू, भोजपुरी भी पढ़ेंगे, बहुत सारी भाषाएं आती हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूनम पंडित थे हमारे साथ। लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान लगातार ट्रेंड कर रहा था, उसके बाद DS4 न्यूज चैनल पे ही पूनम पंडित ने उर्दू पढ़ा था और वो उर्दू को लेकर जो है लगातार कुछ ट्रोलर्स जो है लगातार उन्हें ट्रोल कर रहे थे। अब उसके बाद जो है उन सबको पूनम पंडित ने अपना जवाब दे दिया है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।